तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं स्टूडियो में। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। आपको स्क्रीन पर जनरल सिन्हा आपको दिखाई दे रहे हैं, जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ। अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। स्क्रीन पर आपको हैदर हयात दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही हमारे साथ आरिफ अब्बासी हैं, पीटीआई के लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल हैदर हयात आप ही से है। पाकिस्तान में नए जनरल का आना और इधर भारत में आतंकियों का आना और नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश करना, ये महज संयोग है या ये सोचा समझा जनरल मुनीर का प्रयोग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदिति। देखिए, आपने बहुत सी बातें अपने इंट्रो के अंदर खुद ही बता दी और मुझे उम्मीद भी यही थी कि भारत साबका रवायत को बरकरार रखते हुए बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी सबूत के तमाम चीजों के इल्जामात पाकिस्तान पर लगा देगा। आपने भी यही कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन हम लोगों ने पहले से ही कह दिया था कि चूंकि भारत के अंदर G20 समिट हो रहा है तो ये सब कुछ हो सकता है। ये तभी होता है जब आप लोगों को फीड किया जाता है रॉ की जानिब से कि अब हम ये करने लगे। इसका फायदा इस तरीके से बीजेपी को पहुंचाना है और आप लोग आंखें बंद करके वही करते जा रहे हैं जो आप लोगों को रॉ और बीजेपी फीड कर रही है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट मेंटेलिटी आपको फीड कर रही है, आप लोग वही कुछ करते जा रहे हैं। आपके इंट्रो के अंदर और उसके बाद जो आपने कुछ चंक्स, वीडियो चंक्स दिखाए, उसके अंदर बहुत सी चीजें कश्मीर की लीडरशिप की जानिब से, मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप की जानिब से कही गई और मैं समझता हूं कि अगर आप उन चीजों को सीरियसली लें तो इन तमाम चीजों का हल बहुत मुनासिब तरीके से निकल सकता है। लेकिन चूंकि एक मखसूस जमात ने, मखसूस टोले ने इसका फायदा उठाना है, इसलिए यकीनी तौर पर आप कभी उस तरफ आएंगे नहीं, आप यही ब्लेम गेम खेलेंगे। सुनिए, आपके यहाँ पे फौज फीड करती होगी, आपके यहाँ पे सरकारें फीड करती होंगी, आपके यहाँ पे चलन होगा। आपके यहाँ तो फीड करना क्या है, यहाँ तो वहां पे तो कठपुतली सरकारें बना देती है आपकी फौज। तो आपके जजमेंट की, आपके सर्टिफिकेट की तो इंडिया को जरूरत है नहीं। मैं तो आपके जनरल मुनीर की बात कर रही थी। आपको बीजेपी की और रॉ की बहुत चिंता है, वो मैं समझ सकती हूँ। आपको शायद सपने में भी बीजेपी दिखाई देती होगी या रॉ दिखाई देती होगी। आपको सिर्फ बीजेपी और रॉ ही दिखाई देते होंगे सपने में। ये दर्द, ये टीस, ये तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। अब आप जवाब लीजिए शहजाद पूनावाला। देखिए, सुनिए ना, आपके नेताओं के बयान गिनवाने शुरू करूंगी ना कि पीओके में भारत को आना चाहिए और आजाद कराना चाहिए, तो मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी आपको। इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करनी है अगर तो इमरान खान के स्टेटमेंट्स की बात करूंगी तो मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी आपको। तभी बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए और जवाब सुनिए शहजाद पूनावाला। देखिए अदिति जी, साल बदल गया परंतु पाकिस्तान की हरकतें नहीं बदली। अभी उन्होंने कहा कि सबूत बताइए, सबूत दिखाइए। अरे भाई, हमारे यहाँ पर कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब कि जो प्रत्यक्ष होता है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप बताइए, कल्पना कीजिए, जिस देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर कहे कि ओसामा बिन लादेन एक शहीद है, इससे बड़ा प्रमाण चाहिए कि आतंकवाद की जननी कौन है इस देश में। चलिए मैं एक और आपको टेस्ट देता हूं। आप आंख बंद करके चीफ्स के नाम सोचिए। किसी भी विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का चीफ होगा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोब, तो किसी भारतीय के साथ ही लिंक निकलेगा। अब आप आंखें बंद करके बोलिए कि चीफ ऑफ लश्कर तैयबा, पाकिस्तान से लिंक, चीफ ऑफ जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान से लिंक, चीफ ऑफ अल कायदा, पाकिस्तान से लिंक। यही प्रमाण है। एक तरफ हम है जो G20 की अध्यक्षता की बात हो रही है, भारत में G20 की अध्यक्षता आती है, UNSC की लिस्ट में हमें शामिल किया जाए ना किया जाए यह चर्चा होती है दुनिया भर में। शांति का केंद्र माना जाता है, अर्थव्यवस्था का केंद्र माना जाता है, और एक आप है FATF की लिस्ट के बाहर निकालना है या नहीं निकालना, यह चर्चा होती है। क्या टेररिज्म का हॉटस्पॉट पाकिस्तान के अलावा कोई और है, यही चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि आज सवाल सिर्फ इतना है। देखिए, ये भारत भी बदल गया है, वर्ष बदला है, भारत भी बदला हुआ है। अब ये 26/11 के बाद मौन रहने वाला भारत नहीं है। ये उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला भारत है। ये पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करने वाला भारत है। और आज आप कंगाली की कगार पर खड़े हैं, फिर भी कश्मीर 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 करते हैं। आप अपनी कंगाली बचाइए, अपनी कंगाली की ओर आप जो जा रहे हैं, जो बर्बादी की ओर चले, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक ऐसा देश है जो एक्सपोर्ट और गधे एक्सपोर्ट करता है, आतंक एक्सपोर्ट करता है, तो मुझे लगता है उस पर आपको चिंता करनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे शहजाद ने कहा, आरिफ अब्बासी, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। UN डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, और अभी भी जिन्हें लिस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें वीटो करके कौन बचाता है, ये सब कुछ पब्लिक में वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये अदिति त्यागी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी एक खस्ता हालत का जिक्र किया आर्थिक फ्रंट पर। पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आती कि हर वक्त कश्मीर कश्मीर और कश्मीर का राग।
देखें, पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मुझे अंदाजा है कि इंडियन मीडिया किस प्रेशर में काम कर रहा है इस टाइम में मोदी सरकार के दौर में। आप लोगों की पॉलिसीज, आपका बोलना, आपके प्रोग्राम कहाँ मॉनिटर होते हैं और कहाँ उनकी एडिटिंग होती है या कहाँ से आपको स्क्रिप्ट भेजा जाता है। तो ये बदकिस्मती है 1.25 अरब लोगों की कि मोदी जैसा शख्स, और इस टाइम जितना प्रेशर में इंडियन मीडिया, हम सब समझ सकते हैं, आप लोग की मजबूरियां भी समझ सकते हैं। लेकिन जहां तक कश्मीर की बात है, आप लोग जरा अपने गिरबान में क्यों नहीं जानते? आप लोग क्यों नहीं सोचते कि इन कश्मीरियों को आपने 74 साल से जुल्म और सितम का निशाना बनाया हुआ है, उनकी 3-4 नस्लें आपने तबाह कर दी है। ना वहाँ एजुकेशन है, ना वहाँ हेल्थ है, ना वहाँ कोई और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स है। तो आप लोग कब तक ये जुल्म जारी रखेंगे? आखिर एक्शन होगा, और वो मुकामी लोग करते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना दहशतगर्दी से, ना दहशतगर्दी करने वालों से। हाँ, हमें इतना दुख होता है जब इंडिया में एक ऐसा शख्स बरसर इक़्तिदार है जिसको गुजरात का कसाई कहते हैं, जिसके जुल्म। ध्यान से सुनिएगा आरिफ अब्बासी, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से भारत के मीडिया को कि नरेंद्र मोदी ने ऑफिस से फोन किया जी न्यूज को कि जाइए और आरिफ अब्बासी को बैठाइए अपनी डिबेट में। इतनी फुर्सत में है भारत के प्रधानमंत्री, है ना? इतनी फुर्सत में। आपके यहाँ फुर्सत में होते होंगे? नहीं, आपके यहाँ फुर्सत में होते होंगे। नहीं, आप इतनी बेतुकी बातें करते हैं सर, इतनी बेतुकी बातें करते हैं। आपके यहाँ पे टेप्स एडिट होती होंगी सर, हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ फौज भी नहीं आती प्रधानमंत्री बनाने, और हमारे यहाँ कोई नेता बैठकर पाकिस्तान की शान में कसीदे भी नहीं पढ़ता। आपकी जो हकीकत है सारी दुनिया को पता है। आप किस मुंह से बातें करते हैं सर? आपके पास मुंह है दिखाने लायक? हर फ्रंट पर तो आप पिटे हैं। डिप्लोमेसी का लेवल हो, आर्मी का फ्रंट हो, डिफेंस का फ्रंट हो, कोई एक फ्रंट बता दीजिए, इकोनॉमी का फ्रंट हो। हाँ, आतंक के मामले में हम आपसे पीछे ही रहना चाहते हैं, आपके साथ रेस में नहीं है। हम एक अमन पसंद देश है, और आतंकी आप भेजेंगे, जवाब आपको मिलेगा। जनरल सेना। देखो आदित्य, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जब भी कोई नया आर्मी चीफ आता है तो वो नए सुगेफे छोड़ता है कि देखो आई एम न्यू चीफ विद अ डिफरेंस, और वो शुरू के ही दिनों में कुछ ऐसा काम करना चाहता है कि पाकिस्तान के आवाम के लोगों को प्रभावित करे कि देखो मैं कितना सख्त पोजीशन अख्तियार कर रहा हूं हिंदुस्तान के खिलाफ। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, मेरे को कृपया करके बताएं कि बालाकोट में कौन सी संस्था है, मुजफ्फराबाद कोटली में कौन सी संस्था है। आपने जब आप कह रहे हैं कि आपका तो आतंकवाद हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट नहीं करते हो, तो ये हाफिज सईद को क्यों अरेस्ट किया था 8-9 महीने के लिए, और प्रूफ नहीं कोर्ट में, पाकिस्तान कोर्ट में किसकी सरकार ने वॉइस सैंपल देने से इनकार किया था। तीसरी बात, आप जम्मू एंड कश्मीर का जो राग अलाते रहते हो, आपके घर में तो आग लगी हुई है, खुद के घर में आग लगी है। अरे अपनी झोपड़ी को तो देखो। पड़ोसी हम लोग बिरयानी खा रहे हैं, विश्व के 5वां शक्तिशाली आर्थिक देश हो चुके हैं, हमारी आर्मी सशक्त है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, पूरा चाइना कवर कर रहे हैं। आपको पेट में दर्द होता है जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान, जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान। अरे अपना घर तो देख लो। 3 एयरपोर्ट आप ऑक्शन करने जा रहे हो कि कोई दूसरा लुक आफ्टर करे। ठीक सर।